जींद की जाट धर्मशाला में हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने लिए सरकार के खिलाफ कड़े फैसले। हरियाणा सरकार को 7 जुलाई तक का अल्टीमेटम, मांगे नहीं मानी तो हरियाणा में होगी बड़ी रैली। जो पार्टी पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली का देगी साथ, उसका भी होगा विरोध। विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में अपनी सभी मांगे डलवाने के बारे में कांग्रेस नेताओं से की जाएगी बात। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन का दावा है कि जीतेंगे गांव, जीतेगा हरियाणा। आज जींद की जाट धर्मशाला में हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के सभी जिला पदाधिकारी और ब्लॉक पदाधिकारी की एक अहम बैठक हुई और सभी साथियों से विचार लेकर कुछ आगामी फैसले लिए गए, जिसमें गांव बचाओ देहात बचाओ आंदोलन के तहत 7 जुलाई तक का समय बीजेपी सरकार को सरपंच एसोसिएशन द्वारा दिया गया। अगर 7 जुलाई तक पंचायतों को अधिकार नहीं दिए जाते तो 7 जुलाई को दोबारा मीटिंग बुलाकर आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ कड़े फैसले लिए जाएंगे और उसी दिन एक बहुत बड़ी जनसभा का ऐलान व स्थान और तारीख का ऐलान किया जाएगा। दूसरा, पूर्व में रहे पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली, जिन्होंने पूरे हरियाणा की पंचायतों को अपमानित करने का काम किया और पंचायतों के लिए तरह तरह के शब्दों का, जैसे उसने सरपंचों को चोर, लंगड़े आदि शब्दों का एक पीटीसी चैनल पर बोलने का काम किया, जिससे पूरे हरियाणा की पंचायतों के स्वाभिमान को ठेस पहुंची। और जो पैसे के घमंड में हर पार्टी की टिकट लाने का दावा करता है, ऐसे अहंकारी व्यक्ति को जो भी पार्टी विधानसभा चुनाव में टिकट देने का काम करेगी, उस पार्टी का साथ हरियाणा सरपंच एसोसिएशन का कोई भी साथी उस पार्टी का साथ नहीं देगा और उस पार्टी का विरोध किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से चुनाव घोषणा पत्र में अपनी सभी मांगे डलवाने के बारे में बात की जाएगी और हरियाणा सरपंच एसोसिएशन का दावा है कि जीतेंगे गांव, जीतेगा हरियाणा। जिस पार्टी का साथ हरियाणा सरपंच एसोसिएशन देगी, वही पार्टी विधानसभा में सरकार बनाएगी। हाँ जी प्रधान जी, आज मीटिंग बुलाई गई थी, क्या विषय रहे आपके? आज हमारे पूरे हरियाणा के सभी जिला प्रधान और ब्लॉक प्रधान जो पदाधिकारी, उनकी एक मीटिंग बुलाई थी हमने जींद की जाट धर्मशाला के अंदर। लोकसभा का चुनाव अभी हुआ है और विधानसभा का चुनाव नजदीक है, तो सभी साथियों से विचार करके आज हमारी एसोसिएशन ने कुछ फैसले लिए हैं। एक तो हम लोगों ने फैसला लिया है कि 7 जुलाई तक अगर मौजूदा बीजेपी सरकार पंचायतों को उनके अधिकार नहीं देती तो 7 जुलाई को हम मीटिंग बुलाकर बीजेपी सरकार के खिलाफ आने वाले विधानसभा चुनाव की अपनी तैयारियां करेंगे और एक बहुत बड़ी जनसभा करेंगे बीजेपी के खिलाफ। और जिस प्रकार लोकसभा चुनाव के अंदर हमारी पंचायतों ने अपनी ताकत दिखाई और हरियाणा प्रदेश के 95% गांव से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, तो विधानसभा के अंदर हम 90 की 90 सीटों पर बीजेपी सरकार को धूल चटाने का काम करेंगे। और जितनी मेहनत हमारे साथियों ने लोकसभा चुनाव के अंदर की है, उससे भी 2 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे और हम बीजेपी को ये दिखाएंगे कि हरियाणा की पंचायतें, जिन पंचायतों को आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, ये पंचायतें आपको ये हरियाणा प्रदेश से खत्म करने का काम करेंगे। दूसरा, हम सभी साथियों की राय सबने फैसला लिया है कि पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली, जिसने 6,500 पंचायतों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई और पंचायतों का अपमान करने का काम किया और पूरे हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के विकास को रोकने का काम किया, और उस इंसान ने जितने भी अब तालाबों के टेंडर हुए थे 50% वहां पर गबन करने का काम इस पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने किया। ऐसे आदमी को हरियाणा की पंचायतें नहीं चाहेगी कि ऐसा व्यक्ति किसी भी पद का नुमाइंदा हो, तो उसके खिलाफ ऐसे भ्रष्ट आदमी को और जिस इंसान को बोलने की तमीज नहीं, जो अधिकारियों की भी बेइज्जती करने का काम करता है और पंचायतों का भी अपमान करने का काम किया, ऐसे व्यक्ति को जो भी पार्टी विधानसभा चुनाव के अंदर टिकट देने का काम करेंगी या चुनाव लड़वाएंगी, हरियाणा सरपंच एसोसिएशन उस पार्टी के किसी भी उम्मीदवार की हरियाणा के अंदर कोई भी मदद नहीं करेगी। उस पार्टी के साथ हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि इस आदमी से पूरे हरियाणा की पंचायतों की भावनाएं आहत हुई है। इसने आज भी पीटीसी चैनल के ऊपर
वो रिकॉर्डिंग पड़ी है। इसने पूरे हरियाणा की पंचायतों को पुतड़े लंगड़े बोलने का काम इस पंचायत मंत्री ने किया था। ये 6,500 पंचायतों का फैसला है। इस इंसान का ये चाहे निर्दलीय चुनाव लड़े तब भी इसके खिलाफ हमारे सभी साथी चुनाव में कैंपेनिंग करेंगे, जबरदस्त कैंपेनिंग करेंगे। हम इसको किसी भी चुनाव में नहीं जीतने दिया जाएगा। तीसरा, सभी साथियों की राय से जो साथी कुछ 5% साथी चुनाव के अंदर बीजेपी के साथ चले गए या किसी कारणवश या कोई मजबूरी थी उनकी, सभी पंचायतें अपने अपने जिले में अपने अपने ब्लॉक में उन साथियों को मनाने का काम करेंगे और विधानसभा के अंदर हम 100 की 100% पंचायतों को एकजुट करने का काम करेंगे। और 7 जुलाई तक बीच में हमारी एसोसिएशन कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से अपनी जो मांग है वो चुनावी मैनिफेस्टो में डलवाने का काम हमारे साथी करेंगे। प्रधान जी, आपने अल्टीमेटम दिया है 7 जुलाई का, उससे पहले नायब सैनी नए मुख्यमंत्री बने, उनसे भी मिलेगा आपका? देखो, पूरी बीजेपी सरकार को पता हमारी मांगे क्या है। हमने ज्ञापन भी दिए हैं हर बार डीसी साहब के माध्यम से और हर नेता को पता है। अगर वो पंचायतों को बुलाते हैं मान सम्मान के साथ और अधिकार देने की बात करते हैं तो हम बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि कोई भी समस्या है उसका समाधान बैठकर ही निकाला जाता है। हमारी किसी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी तो उनकी नीतियों के खिलाफ लड़ाई है जो पंचायती राज के अधिकार खत्म किए है। अगर इसी सरकार में आपकी मांगे मानी जाती है तो देवेंद्र बबली का फिर भी विरोध होगा? देखो, देवेंद्र बबली का तो विरोध बिल्कुल होगा। उस इंसान ने तो अधिकार तो मिल जाएंगे, आपकी बात मान ली, अधिकार मिल जाएंगे, लेकिन जो स्वाभिमान को ठेस पहुंचे वो तो वापस नहीं आएगी ना। वो जो शब्द वो गालियां उस इंसान ने निकाले हैं वो तो वापस नहीं आएंगे ना। जो स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है इस इंसान का, तो इस समय जो पंचायतें हैं वो जीवन भर विरोध करते हैं, क्योंकि इस इंसान ने अहंकार इतना इस आदमी के अंदर, ये पहले खट्टर साहब के कसीदे पढ़ा करता था, इसको पैसे का इतना गरूर है। ये इंसान ये बोलता है कि अलमारी के अंदर टिकट है, जिस पार्टी के टिकट भर लूंगा, जिसका नाम चाहूंगा वो भर लूंगा। पैसे का इतना गरूर है इस आदमी को, ये हर चीज को खरीदने की कोशिश करता है। मैं पैसे से हर चीज खरीद लूंगा। इस इंसान के साथ तो कभी भी हमारी पंचायतों का समझौता हो ही नहीं सकता। देवेंद्र बबली कौन, एक मंत्री, उसके ऊपर तो मुख्यमंत्री भी थे, मुख्यमंत्री ने उनको रोका नहीं। कहीं ना कहीं आपके शब्दावली में ऐसा लग रहा है कि आप वहां सॉफ्ट कॉर्नर बरत रहे। मुख्यमंत्री चाहते तो इनको हटा सकते थे, इन पर कार्रवाई कर सकते थे। आप जैसे पंचों को अगर मान सम्मान सोचते थे, फिर ऐसा क्यों है भैया? हमने खट्टर साहब के विरोध चुनाव में देखो पूरा जबरदस्त किया, कैंपेनिंग की इनके खिलाफ। हमारा कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था, लेकिन अधिकारों की बात थी। अधिकार मुख्यमंत्री जी बोल सकते थे, लेकिन सब तो इसके खुद के थे, जुबान तो इसकी खुद की थी। आज मेरी जुबान है, कोई मेरे कितना उकसाए, मैं गाली तो नहीं दूंगा ना किसी को। रोका तो नहीं मुख्यमंत्री चाहे उनको रोक सकते थे, वो उनका काम था, वो लोगों ने देखने लगा। हम तो बीजेपी के खिलाफ है, ये बीजेपी का सहयोगी था। हम तो बीजेपी के खिलाफ भी खुलकर चुनाव में हमने प्रचार किया सभी सीटों पर। हमारा जिस